24 जून 2024 बाबा का साकार मुरली। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई आएंगे, किडमंड में आ जाएंगे। प्राप्त क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं, ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत वाय प्लांट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है, इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स अभी हम एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है, हमारा यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है, फिर उसमें समय प्रति समय किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है और इस नाटक में हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक रहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। यदि कोई ड्रामा का एक्टर्स हैं तो एक्टर्स हैं और हम उसके पूछे कि इसकी क्या स्टोरी है, यह कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा, कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है, कहता है मैं एक्टर्स हूँ। एक्टर्स को भी सब बातें की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी ज़रूर होगा, ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वह जानता है कि किस चीज़ से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य एक्टर्स कौन हैं और सभी एक्टर्स में हीरो एवं हीरोइन का पार्ट किसका है। यह सब बातें बाप समझा रहे हैं। यह सब नॉलेज जो रोज़ क्लास में आते और सुनते हैं वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर्स कहेंगे सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर्स है। उसकी एक्टिंग कौन सी है, वह एक ही बार आकर एक्टर्स बनता है, अभी डायरेक्टर्स बन करके एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ कैसे, जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड में मैं क्रिएट करता हूँ। अभी भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। यह बाप ही समझ जाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य
दूसरे जन्म में देवताई किंगडम्स में जाएंगे। दो युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न्स आता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्रिश्चियन, यह सभी धर्म स्थापक नंबरवार आज करके अपना अपना धर्म स्थापना करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी होती है। इसके बीच में यह दूसरे वाय प्लान्स कैसे चलते हैं, यह सभी वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं। अभी यह नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5000 वर्ष लगता है। बाकी उसमें थोड़ा वर्ष है, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी यह नाटक पूरा हो कर के फिर रिपीट होगा। तो यह सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए, इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाप आ करके नया भारत नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इसकी इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आ करके भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया है। परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था जिसको कहा जाता है प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है, सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। एक राज्य था, एक धर्म था, उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसीलिए बाप कहते हैं इसका क्रिश्चियन करके किस एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत नई बनाता हूँ, समझा? उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, अभी कोई अकाले मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़े ही मिलेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो यह कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी देते हैं। तो बाप आ करके हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपने कर्मों को उच्च बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म पूरे बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म पूरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है, कुछ न कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। सब बात मनुष्य को दुखी करती है ना। इसीलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बताता हूँ। जैसे बीज भी उसी
क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना, तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड बीज है वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। यह सभी चीज़ों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। अभी 2 मिनट साइलेंस का मतलब आई एम सेल फर्स्ट साइलेंस पीछे ट्रॉफी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस। वर्ल्ड तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की सभी अटैचमेंट छोड़ो, जिससे डिटैच हो जाए सन ऑफ सुप्रीम सोल। अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल रखो। अंत मति सो गति, अभी कोई भी अटैचमेंट नहीं, अभी तो शरीर का भी अटैचमेंट छोड़ दो, समझा। ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सेल फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सेल, यह याद रखना। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल। इस आयरन्स से बोलते हैं कि अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार ले करके बोलते हैं। चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं, देखते हैं जिसकी ज़रूरत है उसका आधार ले करके काम करो। ऐसी आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी हो रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों को प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, स्वदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चरीय महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। हे हीरोमणि राधे बेटी, तुम निस दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अतार्थ वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसीलिए साक्षात मेरे स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते उन्हें से मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी स्थापना होती है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहाँ जैसे बाप वैसा बेटा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसा बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनाने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ से नेचुरल ऐसी कायदा बना हुआ है जैसे बाप वैसा बेटा, जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापना करता है। पॉइंट नंबर 2, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अभी मुझे बहुत रमणीय स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। देखो, ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो
जब प्रैक्टिस में इस कर्म क्षेत्र पर आया है वह सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहे हैं, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी खुशी बन जाते हैं। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने वाले यथार्थ पुरुषार्थ किया है उन्हें को वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय अभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है। पुरुषार्थ भी प्रलब्ध को खोजता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है उन्हें को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। 3 नंबर पॉइंट है, ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इसी आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो, फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकालती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ फिर सतयुग में युवराज बनेंगे तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी मेरा अपने लक उसे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से बैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है समझा। लकीयट देवी फूल बंची। पॉइंट नंबर 4, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कफन दे अविनाशी ज्ञान रत्न को ले सकता है। वह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है। जिसको बुद्धि से खरीद करना है वह कोई स्थूल वस्तु नहीं जो इन नयनों से देखने में आए मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इसको कोई भी लूट नहीं सकता है। ऐसे स्वतम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया तब तक निश्चित बेफिक्र निरसंकल्प रह नहीं सकता। इसीलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य निश्चित करना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। पॉइंट नंबर 5, जैसे सूर्य सागर को वैसे यह भी डायरेक्टर्स ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। अभी इसके मुख कंबल्स द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है जिसको भी अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है। जिसके तुम भगीरथ पुत्र पावन वो अमर बन रहे हो। यह सिरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सितराज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। मंडल अर्थात स्नान। यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में अर्थात अहम स्वधर्म में और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रवृत्ति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियों फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो।
पॉइंट नंबर 6, इस दुनिया में अभी सभी मनुष्य निराकार इसी ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा नहीं जा सकता। उस निराकार में उन्हें का इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं, हे ईश्वर, अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसे बंडर है जो स्वयं ईश्वर को जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उसको पहचानते नहीं है। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर ही तुम भी हो। भल वो देखते भी नहीं हैं, परंतु बुद्धि योग से वही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अभी अनुभव से कहते हो में यहाँ आए पधारा है, अब सहज ही तुम मेरे से आकार मिल सकते हो। परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है उसको अगर पहचान लेवे तो कितनी ना प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते हैं और देखते हैं, जिन्हें को कुछ प्राप्ति नहीं है, वह ठहरे वक्त उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्व दैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लाइस प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं, जिससे जिन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताएं दिव्य शोभनीय तन प्राप्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से तुरंत जवान रहती है, जिससे किसी भी संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है। जो खुद अज्ञान वंश है वह समय तुरंत जमाना है नहीं, इसीलिए किसी भी जवान पर भरोसा न रख। उन्हें वे लिखवाते हैं मनुष्य को बोल अनटूट निकलता है। त्रुथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो डिवाइन्स फादर्स के तुरंत महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हें का गायन और पूजन चलता है। उन्हें तुरंत सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। ना सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पाप लेते हैं। ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सौल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर से बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए अति शीतल रूप बन गई। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हम जिस्म को भी ऐसे सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निर्मित बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है।
अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य जोर दिखाए, न्यू बैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर श्री विश्राम करेगी। अच्छा, आज का वरदान, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, चाहे वह कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, वह सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो, बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। आज का स्लोगन, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। ओम शांति।